तो जय जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने विजन क्लास परिवार में। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के वीवीआई क्वेश्चन, और एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो एक ही वीडियो में हम लोग कम से कम 20-22 क्वेश्चन जो है ना इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है। तो कैथोड किरण एक होता है एनोड किरण। तो बता देते अभी यहाँ पर कैथोड किरण में ऑप्शन पहले देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन जो होता है वह किस में होता है, एनोड में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दोनों समझ लिए, इलेक्ट्रॉन कैथोड में और प्रोटॉन एनोड में। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला नंबर जो क्वेश्चन है दूसरा, वो कैल्शियम कार्बोनेट दिखाई दे रहा है आप लोग को, अभिकारक में है और उत्पाद में क्या बना है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन वियोजन है, ऑप्शन ए, बी में संयोजन, सी में विस्थापन और डी में है द्विविस्थापन। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों कि कैल्शियम कार्बोनेट से यहाँ पे दो उत्पाद बन रहे हैं। एक कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चूना बोलते हैं, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ बन रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ए, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में क्या होता है, दो पदार्थ जुड़ जाते हैं। विस्थापन में क्या होता है, हटता है, और द्विविस्थापन में भी हटता ही है। तो अब यहाँ पे दूसरा देख लिए। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम। अभिकारक में क्या है, मैग्नीशियम एक है, और उत्पाद में भी मैग्नीशियम कितने हैं, एक है ना। अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है, लेकिन उत्पाद में ऑक्सीजन कितने हैं, एक। मतलब ए संतुलित नहीं है, क्या है, गलत है। ठीक है, हाँ। दूसरा नंबर ऑप्शन में कि अभिकारक में जिंक है, क्या है, जिंक एक है, और उत्पाद में जिंक कितने हैं, एक है। और हाइड्रोजन देखते हैं तो अभिकारक में 2 है और उत्पाद में भी कितने हैं, 2 ही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। सल्फर यहाँ पे देखिए कितने हैं, एक है, और यहाँ पे भी सल्फर कितने हैं, एक हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो यह क्या है, संतुलित है। अब अगला देख लेते संतुलित है कि नहीं। तो सी में देखते हैं कि फेरस इधर एक है, इधर भी फेरस कितने हैं, एक है। क्लोरीन इधर 2 है और इधर क्लोरीन 3 है, तो ये क्या है, असंतुलित है। इधर देखते हैं तीसरा डी में, तो हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, एक है, तो ये क्या है, असंतुलित है। और क्लोरीन भी 2 है इधर, और इधर कितने हैं, एक है, तो ये क्या है, असंतुलित है। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कौन संतुलित नहीं है, तो देखते हैं। यहाँ पे 3 गो क्या होगा, संतुलित होगा, और एक असंतुलित नहीं होगा। वही हम लोग को क्या करना है, खोजना है। ठीक ना, यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को खोजना है। तो देखिए इसमें देखते हैं कि अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी 4, इधर भी 4, ऑक्सीजन 2 और यह भी ऑक्सीजन 2, मतलब पहला संतुलित है। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा में पोटेशियम इधर 2 है, इधर पोटेशियम 2 है, क्लोरीन इधर 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, ऑक्सीजन इधर 3 है, और इधर ऑक्सीजन क्या है, 3 दूनी नहीं, अभिकारक में 3 दूनी कितने हैं, 6 हैं, मतलब ये भी संतुलित है। सी में देखते हैं तो इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, मतलब ये भी क्या है, संतुलित है। मतलब यहाँ पर डी जो होगा वो सही है आंसर, मतलब संतुलित नहीं है। देख लीजिए, इधर पी भी एक, इधर पी भी एक, नाइट्रोजन इधर 2, इधर भी नाइट्रोजन कितने हैं, एक है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, एक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन 2, यहीं पर क्या हो गया। और ऑक्सीजन भी यहाँ पर देखते हैं तो 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 दूनी 4, और यहाँ पे जो है ना ऑक्सीजन कितने हैं, 3 दूनी 6 है। तो यह संतुलित नहीं है। कौन सा, ऑप्शन डी यहाँ पे संतुलित नहीं, इसका सही आंसर ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 5वां। तो 5वां में क्या है कि उपचयन में
यहाँ पर क्या है देखिए, कि उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो बताए हैं बच्चों कि उपचयन में क्या होता है कि उपचयन में ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है। ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का क्या होता है, वियोग। ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग। तो उपचयन में निम्नलिखित से क्या होता है, तो हाइड्रोजन का क्या होता है, वियोग, सही है। इलेक्ट्रॉन का त्याग देख लेते हैं, पहले देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का योग, तो ऑक्सीजन का योग होता है, ये भी सही है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है, ऐसा ही है। मतलब इनमें से सी, ठीक है, मतलब इनमें से सभी क्या हैं, उपचयन में लिमिक्स क्या होता है, इनमें से सभी होता है, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखते हैं कि जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ए में ओजोन, बी में हाइड्रोजन, और सी में क्या है, ऑक्सीजन, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा, बी। क्या होगा, बी होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब जल में जब विद्युत अपघटन होता है तो इसमें कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होती है, ठीक ना। अब अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन में है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन और डी नाइट्रोजन। तो जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित करती है, तो बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन आंसर होगा सी, कौन सा, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन इसका आंसर सही होगा, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या है कि फेरस ऑक्साइड जब एल्युमिनियम से क्रिया करता है, तो देखिए यहाँ पर क्या बना रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है और यहाँ पर फेरस। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एल्युमिनियम जो है ना, एल्युमिनियम यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एल्युमिनियम क्या कर रहा है कि फेरस को हटा दे रहा है। मतलब फेरस ऑक्साइड से फेरस को क्या कर रहा है, हटा दे रहा है, और खुद O3 के साथ क्या हो गया, जुड़ गया है ना। तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, बताइए, आप लोग पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर न तो संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, और न ही द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, और न ही वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन होगा, डी हो जाएगा इसका सही नंबर आंसर, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन में कि लौह चूर्ण पर क्या है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब लोहा डालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि लोहा क्या करता है, विस्थापित कर देता है हाइड्रोजन को, और यहाँ पर क्या बनता है, देखिए यहाँ पे जो बनता है ना, जब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह करके दिखाते हैं, जब Fe जब किससे, HCl से, ठीक है, HCl से जब क्रिया करता है तो यहाँ पर फेरस क्लोराइड मतलब आयरन क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, तो आयरन क्लोराइड किस में बन रहा है, यहाँ पे तो आयरन हाइड्रोक्साइड है, गलत है, आयरन क्लोराइड यहाँ पर बन रहा है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए जो हो जाएगा ना, सही हो जाएगा, ठीक है। आयरन क्लोराइड मतलब फेरस क्लोराइड बनता है। तो 9वां का जो आंसर हो गया आपका, क्या हो गया, आपका आंसर हो गया ए, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बता दे कि श्वसन क्रिया में ही ऊष्मा निकलता है। कैसे, कोशिका में क्या होता है, वहां पे जाके अपघटन होता है। मतलब यहाँ पे कौन से होगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है,
श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है यहाँ पे, तो देख लीजिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन सा 11, 10 तो देख लिए, अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए कॉपर और क्या बन रहा है H2O। ठीक है, कॉपर और H2O। तो यहाँ किस प्रकार की अभिक्रिया है यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है। तो बताइए कि जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटता है तो कौन सा अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया होगा, अपचयन अभिक्रिया। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर इसका सही जवाब होगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने यौगी क्या कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप क्या कहलाता है, ऑप्शन यहाँ पर क्या है कि सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक, और यहाँ पे है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा वैद्युत संयोजी, और इसे हम लोग आयनिक संयोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयन संयोजी। ठीक ना, आयनिक संयोजी बंधन भी कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप क्या बनता है, वैद्युत संयोजी। और इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप, बच्चों यहाँ पर एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन का साझा होता है ना तब बनता है यहाँ पे सहसंयोजी बनता है। ठीक है, अब अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। ठीक है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे कॉपर बेचारा अकेले था, कॉपर देखिए यहाँ पे अकेले है ना। अब कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ गया। अब बताए हैं कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका क्या होता है, उपचयन होता है। किसका, मतलब जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ता है उसका क्या होता है, उपचयन। तो यहाँ पर देखिएगा, बताइए यहाँ पे अगर बताएं हम तो कॉपर का उपचयन, जिस पदार्थ में जुड़ता है उसे उपचयन, तो कॉपर का यहाँ पर क्या होगा, उपचयन। और उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन ए इसका सही होगा, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, देखते हैं ऑप्शन बी, तो कॉपर का अवकरण नहीं, कॉपर का अवकरण नहीं, ये क्या है, गलत है। ठीक है, बी देखते हैं कॉपर का नाइट्रेशन, ये भी क्या है, गलत है। और यहाँ पर डी भी क्या है, गलत है। मतलब यहाँ पर सही आंसर आपका क्या है, ए है, कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, मतलब कॉपर का उपचयन हो रहा है। ठीक है, अब अगला नंबर यहाँ पर क्या है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो आप लोग को याद होगा कि इसका क्या होता है, श्वेत होता है। यहाँ पर पीला, हरा और क्या है, काला। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है। ठीक है, अब अगला नंबर 15 जो क्वेश्चन है कि समीकरण CaCO3 और यह क्या बन रहा है, CaO और CO2 किस प्रकार की समीकरण है। तो बताइए आप लोग किस प्रकार का। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट कर रहे हैं तो टूट जा रहा है। तो वियोजन आराम से क्या टूट रहा है ना, तो टूटना क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देख लीजिए वियोजन है किस में, ऑप्शन ए वियोजन अभिक्रिया। नहीं तो संयोजन होगा, ना तो प्रतिस्थापन होगा, और नहीं द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होगा, यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 15 तो हो गया, अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना, 15 हो गया, अब 16 नंबर। तो 16 नंबर में यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, आप लोग बताइए। ऊष्माशोषी, कौन सा, ऊष्माशोषी। उसके बाद में क्या है, ऊष्माक्षेपी। उसके बाद उभयगामी और प्रतिस्थापन। तो सही आप इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, साग सब्जियों का विघटित हो कंपोस्ट बन रहा है ना, ऊष्मा निकलता है, ऑप्शन बी। ठीक है,
ये तीनों में से कोई नहीं है। अब यहाँ पे बी हो गया। अब अगला नंबर जो है 17 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर बनता है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर यहाँ पे जो बनता है वह बताना है आप लोग को। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है O2, बी है NO2, सी है NO2 और N2 और डी है NO2 और O2। तो सही आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे सही आंसर आपका होगा डी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना आप लोग का ये तभी याद रहेगा, मतलब रिएक्शन याद रहेगा तभी ये सही बताइएगा। ठीक है, रिएक्शन आप लोग को ये समझिएगा तब जाके इसका सही आंसर आप निकाल पाइएगा। अब यहाँ पर अगला है कि नींद में कौन सही है। ओ सॉरी, यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन थोड़ा सा निम्न में, यहाँ पर क्या देना है कि निम्न में कौन सही है। ठीक ना। अब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट 5H2O, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट 7H2O, सोडियम कार्बोनेट 2H2O। तो यहाँ पर आप लोग को सही बताना है और ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन होगा बी, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे धोने वाला सोडा क्या कहते हैं, धोने वाला सोडा। ये भी याद हम लोग कर लिए कि सोडियम कार्बोनेट 10H2O क्या बोलते हैं, धोने वाला सोडा। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो आप लोग को याद ही है कि इसे हम लोग जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, जस्तीकरण। ऑप्शन में है यहाँ पर देखे तो संक्षारण है, क्या क्या है, संक्षारण है, गैल्वेनीकरण है, पानी चढ़ाना और वैध ध्रुवकरण। मतलब यहाँ जस्तीकरण तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जो है आपका आंसर होगा कौन सा, गैल्वेनीकरण। मतलब गैल्वेनीकरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जस्तीकरण बोलते हैं। मतलब ऑप्शन यहाँ पर बी है। बी है क्या, गैल्वेनीकरण। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। जस्ता जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बनता है, ये बताना है। तो जस्ता जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो न तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, न नाइट्रोजन बनता है, न SO2 बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, H2। ठीक ना। अब हम लोग 20 क्वेश्चन देख लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन। अभी देखिए हम लोग कम से कम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में से 50-60 वो क्वेश्चन करेंगे एकदम VVI। ठीक है, मतलब यहाँ से हम लोग कम से कम कितना, तो 5-7 नंबर तो इसमें से ले सकते हैं यदि आप लोग अच्छी तरह से याद कर लिए तब। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। यदि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएँ, आप फायदा उठा पाएँ, तो बस एक काम आप लोग कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। जय हिंद, जय भारत।